जो बातें शिवानगी का पिताजी रणवीर को कहकर जाते हैं तो उसके बाद रणवीर के दिल में ये जो बातें होती हैं घर कर जाती हैं और ऐसा ऐसा इसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार शिवानगी के साथ इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे मोहब्बत भी होना शुरू हो चुकी है। लेकिन शिवानगी ने जो माहौल देखा है रणवीर के घर का, ख़ानदान का ना, तो इसे अब रणवीर के साथ नफ़रत होना शुरू हो चुकी है कि यार ये किस किस्म का इंसान है, इतना बड़ा बोहतान मेरे ऊपर ये कैसे लगा सकता है, ये इसमें मुलविस कैसे हो सकता है। शिवानगी अब अपना बिज़नेस खड़ा करना चाहती है। इसकी ये सोच है कि यार मैं अपने पाँव के ऊपर खड़ी हो जाऊं, मैं किसी की मोहताज ना हूं। तो ये क्लाइंट्स के साथ जो इन्वेस्टर होते हैं इनके साथ इनकी कॉल पे बात भी जारी होती है। तो आगे से जो इन्वेस्टर होते हैं ना इसके साथ डेट रख लेते हैं कि भाई हाँ फलां डेट को आएंगे, आपने जो भी बनाना है ना आप अपनी डिश तैयार कर लेना। तो शिवानगी बड़ी खुश होती है कि चलो अच्छा हुआ। अब इसके पास टाइम जो होता है ना ये बहुत कम होते हैं, ये अब तैयार करना शुरू हो जाती है। लेकिन किचन के अंदर जो एक भाभी होती है ना इसे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वो जानबूझ कर ना शिवानगी का जो भी खाना होता है, जो भी डिश होती है इसे ख़राब कर देती है। इन्वेस्टर पहुंच जाता है, जब हवेली के अंदर दाखिल होते हैं तो आगे से पुष्पा के साथ इसकी पहली मुलाकात होती है। पुष्पा जब देखती है इसे तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। इन्वेस्टर जो है ये शिवानगी का नाम लेता है कि भाई मैंने शिवानगी के साथ मुलाकात करनी है। तो पुष्पा हैरान होकर पूछती कि भाई खैर तो है, आप उसके साथ मुलाकात क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है। तो वो फिर सारी की सारी बात जो है ये बता देता है कि भाई मैं इन्वेस्टर हूँ और उसने जो अपनी तरफ से डिशें तैयार करनी थी और मैं आया हूँ ताकि उसकी डिश को जो है हम चेक करें, अगर हमारे काबिल होगी तो हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और इसकी डिश को आगे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर पुष्पा को गुस्सा आता है कि यार शिवानगी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये ऐसे करी थी तो कम अज़ कम हमारे साथ इस टॉपिक पर बात शेयर तो करती ना, हमें बताती तो सही। अब शिवानगी जैसी आएगी, शिवानगी आकर जो मुलाकात करेगी तो फिर इससे टाइम दिया जाएगा कि आप जाएं और फिर अपनी जो आपने डिश तैयार की है वो लेकर आ जाए। शिवानगी जब भाग कर जाएगी किचन के अंदर, वो डिश देखेगी तो इसकी जो भाभी है उसने जो सारी की सारी डिश ही ख़राब कर दी होगी, जला दी होगी। तो इस मामले पर शिवानगी बड़ी कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि यार अब क्या होगा, अब हमें क्या करना चाहिए। इसके पास तो टाइम भी बहुत कम है और अगर ये यहाँ से चला गया ना तो मेरा जो एक बिज़नेस होगा, ये प्लान होगा, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा। तो ये दोबारा आएगी, आकर इन्वेस्टर के साथ बात करेगी कि मुझे थोड़ा सा आप टाइम दे दें, मुझे आप टाइम दे दें, मैं जो वो डिश तैयार कर रही हूँ और आपको चेक कराऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि आपको जो पसंद भी आएगी। तो इन्वेस्टर जो होता है इसे टाइम दे देता है, फिर ये खुशी के साथ जाती है और इसके पास टाइम कम भी होता है तो जल्दी में सब कुछ करना शुरू कर देती है। और जब जल्दी में करती है तो अचानक से रणवीर की जो उसके साथ टक्कर हो जाती है। जब रणवीर के साथ टक्कर होती है, अब रणवीर को इस बात का पता चल जाता है तो ये शिवानगी के साथ आकर बात करता है। शिवानगी को कहता है कि भाई आप अगर ऐसा का काम कर रही थी तो मुझे बताती तो सही। तो शिवानगी कहती कि छोड़ें इस बात को, फिलहाल मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती आपके साथ। पहले भी जो भाभी है इसने डिश मेरी ख़राब कर दी है, अब आपके साथ जो वो मेरी टक्कर हो चुकी है तो देर हो गई, उसके पास टाइम ही कम है। तो अगर डिश ख़राब हो गई ना तो बहुत ख़राब हो जाएगा काम। तो ये जिस वक्त जाती है, अब रणवीर के साथ जब इसकी टक्कर होती है तो वहाँ पर इनकी मुलाकात तो होती है और इसकी तवज्जो भी हट जाती है। तो जब जाती है जाकर अपनी डिश देखती है तो वो भी जल जाती है। शिवानगी की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है। इसे ये लगना शुरू हो जाता है कि यार अब मेरा मकसद या प्लान जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा। जो इन्वेस्टर होता है ये बार बार घड़ी को चेक कर रहा होता है कि यार टाइम इसके पास बहुत ही कम हो गया और जितना टाइम इसने दिया है ना इस टाइम से तो ये ऊपर जा चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, इसे डिश नहीं बना सकती। ख़ानदान वाले सारे के सारे जमा होते हैं और ये यहाँ से फिर जाने का प्लान बनाता है। जैसे कि जाने लगता है ना तो सारे के सारे पीछे से रोकने की कोशिश करते हैं। जो रणवीर का वालिद होते हैं और पुष्पा वाले कि आप रुक जाएं, थोड़ी देर जो है वो ठहरे तो सही, बात तो करें। जैसे शिवानगी के साथ आप बात करके चाहें लेकिन वो बात नहीं करता कि बस बहुत हो गया, इतनी देर हो चुकी है। अगर ये जल्दी बनाने वाली होती या अच्छी बनाने वाली होती तो ये कब का बना चुकी होती। तो क्या शिवानगी को यहाँ पर नाकामी मिल जाएगी? ऐसा नहीं हो लग रहा। अगर यहाँ पर शिवानगी को नाकामी मिलती है तो फिर तो शिवानगी की जो वैल्यू होगी ना ये और भी ज़्यादा इस ख़ानदान में जो वो गिर जाएगी। सारे के साथ नफ़रत की निगाह से देखेंगे कि यार इससे जो है ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर रणवीर इसकी सपोर्ट कर सकते हैं। रणवीर जो है ना ये इन्वेस्टर को रोक सकते हैं। अगर ये चला जाएगा तो ये किसी और के साथ बात करेगा, क्लाइंट के साथ, और वो आकर जो है वो फिर शिवानगी की डिश को पास करेंगे कि भाई इसने अच्छा बनाया, हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से
शिवानगी के दिल में, तब जाकर रणवीर के लिए जो वो जगह पैदा होगी, जाकर जो वो शिवानगी ऐसा रणवीर को जो वो चाहना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब इन दोनों की आपस में मोहब्बत होगी तो पुष्पा जब ये माहौल देखेगी ना तो उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और इन दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश करेगी।